हकीकत और कल्पना के बीच मामूली सा फासला होता है, लेकिन जब तक कल्पना हकीकत में तब्दील नहीं होती तब तक दावों का दौर चलना लाजमी भी है। और ऐसा ही हो रहा है इन दिनों राजस्थान में, जहां पर बीजेपी ने ख्यालों में ही सही खुद की सरकार बना दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रदेश की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है, उसका फैसला 25 नवंबर को ही ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 3 दिसंबर को साफ होगा कि सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। कल सीपी जोशी ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था और आज बीजेपी में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले नारायण पंचारिया ने भी प्रदेश की जनता का भरपूर सहयोग मिलने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संजीदगी के साथ सबकी टीम भाजपा ऐसा करके चुनाव प्रबंधन का दायित्व मुझे सौंपा था। हमने सबको साथ लेकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 199 विधानसभा में चुनाव कंटेस्ट किया है। आप देख ही रहे हैं जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब तो लगभग जितने राजनीतिक पंडित हैं सबने स्पष्ट बात ये कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन बीजेपी में ऐसे नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है जो प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हो। कल सीपी जोशी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया था। अब इसी तरह का दावा चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले नारायण पंचारिया भी करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को हुई बम्पर वोटिंग से बीजेपी का जोश हाई है। नतीजों से पहले ही बीजेपी के दिग्गजों ने पार्टी की जीत सुनिश्चित कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 135 सीटों के साथ सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर रहेगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बीजेपी कितनी आ रही है सर? आपने क्योंकि कल मीटिंग भी ली है। मैं मिनिमम 135 प्लस 135 से ऊपर आएगी। ऊपर कितनी आए ये नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम 135 आएगी ये मैं कह सकता हूँ। 135 प्लस ही रहेगी। राजस्थान में इस बार 199 सीटों पर हुई वोटिंग पर मतदान का प्रतिशत 75.45 रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ये पार्टी के लिए जीत का शुभ संकेत है। अब हकीकत क्या है ये 3 दिसंबर को साफ होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी का जोश हाई जरूर है। प्रदेश में वादों के बाद अब दावों का दौर जारी है जो 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही थमेगा। लेकिन उससे पहले न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी यही हाल है। अब सत्ता के शिखर पर कौन पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ख्यालों में ही सही सरकार दोनों दलों की बन चुकी है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने आज एक बार फिर साफ किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सीएम का फैसला आला कमान करेगा। पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि सूबे में फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने खुद को भी सीएम की रेस में मानने से इनकार किया। कर रखा है कि विधायक जीतने के बाद में पार्टी आला कमान राय मशविरा करके जो पार्टी आला कमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। नहीं, जब पार्टी ने एक लाइन ले रखी है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा।